लोग अपने घरों में, स्पेशली पेरेंट्स, भाई और जो लोग भी एक सर्टेन एज ग्रुप में पहुंचे हैं, तो आप ज़रूर उसको स्क्रीन आउट ज़रूर कीजिए और घबराए नहीं इस हवाले से कि हम वी कैन सफ़र डायबिटीज़। ये ज़रूर एक मौजूद है डिसऑर्डर, लेकिन वी कैन मैनेज अगर आप उसको कर लें। और अगर इस चीज़ को आप नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली मे कॉज फर्दर डिटेरियोरेशन, हेल्थ की तरफ जाएगा। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो जैसे कि आपने स्टैटिस्टिक्स देखी हैं कि ओवर 33 मिलियन जो एडल्ट्स हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ इन पाकिस्तान, और उसमें तकरीबन कोई 11 मिलियन लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में एडल्ट्स जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा डिलेमा है कि देखिए, अगर आप अनडायग्नोज्ड हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, और सबसे बड़ा जो फैक्टर अनडायग्नोज केसेस में देखा गया है रिसर्च में भी पाकिस्तान में, वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, जिसका हम दूसरा नाम हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा, जो ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, इंसान का ना वेट लॉस होता है, जो क्लासिक सिम्टम्स हैं, आप सबको इससे अवेयरनेस होगा डायबिटीज़, उस पर बात करने की बजाय मैं ज़रा आगे चलूँगा। जैसे क्लासिकल सिम्टम्स हैं कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, वेट लॉस बड़ा होता है, फटीग रहती है, ये जो सिम्टम्स हैं, ये चीज़ अब आजकल ग्लूकोज इंटॉलरेंस में या प्री डायबिटीज़ में नहीं होती। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं वो नहीं होते। सबसे बड़ी वजह ये है कि ओवरवेट होता है बंदा, इंसुलिन प्रोडक्शन ठीक चल रही होती है, बल्कि ओवर प्रोड्यूस हो रही होती है इंसुलिन, लिहाजा ये जो वेट लॉस का और प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब जाना, ये सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन ग्लूकोज स्पाइक करती हैं जब इंसान खाना खाता है, ऐसा खाना जो कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा होते हैं, शुगरी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उससे शुगर स्पाइक करती है, लेकिन इंसान को सिम्टम नहीं आते, उससे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस चलती रहती हैं, आना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है क्रॉनिक, जब इंसान अनडायग्नोज्ड है, जब डायबिटिक है लेकिन उसको पता नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं हो रही, कोई डाइटरी हैबिट्स नहीं हो रही, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में, डायबिटिक पेशेंट्स की बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। जब शुगर लेवल स्पाइक करते हैं तो जो आपकी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, माइक्रो वेसल्स, सबसे पहले वहाँ पे पैथोलॉजी, जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं, उनके एंडोथेलियल में होना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि वेसल्स नैरो हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। तो ये माइक्रो वेसल्स जो है कहाँ पे सप्लाई करी? हर जगह सप्लाई कर रही होती है, किडनीज में, हर ऑर्गन को माइक्रो वेसल्स ही ब्लड सप्लाई करती है। तो ये माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, ये आना शुरू हो जाती हैं, और उसमें भी इस हद तक ज़्यादा केसेस ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास जब आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है, और जब हम देखते हैं और जब उनकी इन्वेस्टिगेट करवाते हैं तो हमें पता ही चलता है कि इनको तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ भी साथ हुई है, हाइपरटेंशन भी हो चुकी है, हार्ट प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अनडायग्नोज्ड होती हैं, और ड्यू टू दिस अनडायग्नोसिस कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं।